औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस बिटवीन सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। आज हम सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सुपरविजन क्या चीज़ है और इंस्पेक्शन क्या चीज़ है और इनमें डिफरेंस क्या है। हम स्कूल सुपरविजन और स्कूल इंस्पेक्शन की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एक जनरल कॉन्सेप्ट होगा सुपरविजन और इंस्पेक्शन का, फिर स्कूल सुपरविजन और स्कूल इंस्पेक्शन क्या होती है आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो चले हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। Supervision focuses on monitoring and improving performance। देखिए गौर से आप लोगों ने ये सुनना है और देखना भी है कि सुपरविजन फोकसेस ऑन मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। मॉनिटर करना होता है परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करना होता है परफॉर्मेंस को। इट इज़ अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ पर्सनल गाइडेंस। गाइडेंस का एक कंटिन्यूस और पर्सनल प्रोसेस है based on frequent visit to a school to give concrete and constructive advice and encouragement to teachers and students so as to improve the learning and teaching situation in the school। क्या है? मॉनिटरिंग है, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस है, किस चीज़ का? कांस्टेंट और कंटिन्यूस प्रोसेस है। फ्रीक्वेंट विजिट टू स्कूल to give concrete and constructive advice। concrete and constructive advice दी जाती है किसके लिए? encouragement, टीचर्स को encourage करना है, स्टूडेंट्स को encourage करना है। क्यों encourage करना है? ताकि टीचिंग लर्निंग जो सिचुएशन है, जो प्रोसेस है वो बेहतर से बेहतर हो सके। मैं नीचे एग्जांपल्स भी आप देख लें कि फॉर एग्जांपल हेड टीचर और प्रिंसिपल मोटिवेट द स्टूडेंट्स। अगर एक हेड टीचर या जो प्रिंसिपल है वो सुपरवाइज़ कर रहा है, यानी कि उसका रोल एज अ सुपरवाइज़र है, तो वो क्या करेगा? स्टूडेंट्स और टीचर्स को मोटिवेट करेगा। ठीक है। एंड द हार्ड वर्किंग ऑफ टीचर्स, अप्रिशिएट करेगा जो काम कर रहे हैं टीचर्स। ठीक है। उनको अप्रिशिएट करने के साथ साथ उन्हें ऐसे तरीके बताएगा जिससे उनका जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है वो बेहतर से बेहतर हो सके। गिव पीसेज ऑफ एडवाइस इन इम्प्रूविंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। ये है जी सुपरविजन। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं इंस्पेक्शन के बारे में। इंस्पेक्शन फोकसेस ऑन द मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन। ठीक है। सुपरविजन की तरफ आए। सुपरविजन फोकसेस ऑन मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, और इंस्पेक्शन है फोकसेस ऑन द मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। यानी कि सुपरविजन का ताल्लुक प्रोसेस से है और इंस्पेक्शन का ताल्लुक प्रोडक्ट से है। ये आप लोगों ने ज़हन में बात रखनी है कि जब प्रोसेस के थ्रू हमें एक प्रोडक्ट मिल गई तो फिर उस प्रोडक्ट को हमने देखना है कि ये कैसी है। ठीक है। ये इवैल्यूएशन जो है ये इंस्पेक्शन है। इट इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ स्कूल एज अ प्लेस ऑफ लर्निंग। क्या है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन है और इवैल्यूएशन है। ठीक है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू जजमेंट, यानी कि किसी चीज़ को वैल्यू देखना और फिर उसको जज करना कि आया जिस तरह से हमें ज़रूरत थी, जिस तरह से काम होना चाहिए था, वैसा हुआ है कि या नहीं हुआ। ये काम है इंस्पेक्शन का। मोस्टली एन एक्सटर्नल पर्सन कम्स टू इंस्पेक्ट अ टास्क लाइक इन अ स्कूल, a restaurant. A food inspector from government food department comes to inspect the restaurant, the quality of food there। यानी कि अगर वो फूड की क्वालिटी देख रहा है, एक जो फूड इंस्पेक्टर है, तो जो एक जो स्कूल इंस्पेक्टर है वो क्या करेगा? वो क्या देखेगा? वो इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी देखेगा कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, टीचिंग क्वालिटी क्या है।
अच्छा, फॉर एग्जांपल चेकिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, ये एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। द गोल्स ऑफ द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्टिव्स द लेक्चर्स टू बी अचीव्ड। सब्जेक्ट के गोल क्या हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट है उसके जो गोल्स थे आया कि वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए, ये इंस्पेक्शन का काम है। जो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या एक टीचर अपने लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स सही तरह से अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इंस्पेक्शन का काम है। और नॉट, और हाउ मच एक्सटेंट, और किस हद तक उसने वो अपना जो काम है वो कर लिया है और कितना बाकी रहा है, ये सारा काम इंस्पेक्शन का है। उम्मीद है कि इस डिस्कशन के बाद आप लोगों को सुपरविजन और इंस्पेक्शन के कॉन्सेप्ट की और डिफरेंस का पता चल गया होगा। आगे और भी इसके पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस करते हैं तो इंशाल्लाह आपको और बेहतर तरीके से इसका पता चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। Supervision is the process to supervise and manage the subordinates or employees to execute a task or event, help them in the process to complete the task. सुपरवाइज क्या करता है, हेल्प करता है कि जो काम है वो मुकम्मल हो जाए। इंस्पेक्शन इज टू असेस द टास्क, फाइंड फॉल्ट एंड फैक्ट्स। देखिए, सुपरविजन इज द प्रोसेस टू सुपरवाइज एंड मैनेज द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करना और काम को मैनेज करना, एंड टू एक्सिक्यूट अ टास्क और इवेंट, और टास्क जो काम है वो किस तरह से मुकम्मल हो रहा है उसकी मैनेजमेंट जो है वो सुपरवाइज़र का काम है। हेल्प देम इन द प्रोसेस टू कंप्लीट द टास्क, जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया कि इसका सुपरविजन का तल्लक प्रोसेस से है और इंस्पेक्शन का तल्लक प्रोडक्ट से है। Inspection is to assess the task, find fault and facts, see quality standards and see if the regulations and rules are being followed. यानी कि जो जिस तरह से उन्हें बताया गया है क्या वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इंस्पेक्शन है। जैसे काम करना है, किस तरह से करना है, ठीक है, ये काम सुपरवाइज़र का है। आगे है, सुपरविजन इज़ मोर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एज इट डील्स विद इम्प्रूविंग द एजुकेशनल सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग लीडरशिप, मोटिवेशन एंड लीडरशिप टू द स्कूल टीचर्स विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग देयर टीचिंग मेथडोलॉजी। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक मॉडल। ये भी क्योंकि ये नीचे रेड जो है वो मैंने फिल कर दिया है, तो अगर निशान लगाता हूँ तो वो भी रेड ही है, तो इसलिए निशान की समझ नहीं आएगी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा गौर से कि इसका काम है सुपरविजन का क्या है, मोटिवेट करना। लीडरशिप का मतलब है टू लीड, किसको लीड करना, एम्प्लॉयज़ को, उसके जो सबऑर्डिनेट्स को हैं उनको लीड करके लेके जाना, काम की तकमील की तरफ लेके जाना। और आगे देखिए, इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन as in school administration has a negative meaning in the sense that it is more likely to be a check in efficiency and fault finding attitude। यानी कि वो क्यों आता है इंस्पेक्टर, तो कहते हैं यार कि ये क्या कीड़े निकाले जा रहा है, तो ये जो कीड़े निकालना होते हैं ये इंस्पेक्टर का काम होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू चेक द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, इट इज़ टीचर ओरिएंटेड। अच्छा, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक मॉडल है जो सुपरविजन है, ठीक है। और ये इट इज़ टीचर ओरिएंटेड। टीचर ओरिएंटेड इसको इसलिए कहा गया है इंस्पेक्शन को, स्कूल इंस्पेक्शन को बेसिकली, क्योंकि सारा काम जो है वो टीचर करा रहा होता है, तो वो टीचर से ही इंस्पेक्टर सारे क्वेश्चन सारी जो है इंस्पेक्शन कर रहा होता है, इसलिए इसको टीचर ओरिएंटेड कहते हैं। अच्छा, हम आगे पढ़ते हैं तो आप लोगों को और इसकी समझ आ जाएगी। सुपरवाइजर्स अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स टीचर्स। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा कि सुपरवाइजर्स अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स टीचर्स, अर्न रिस्पेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स टीचर्स एंड स्कूल हेड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग देयर एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद देम।
यानी कि उनके साथ अपना जो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो सुपरवाइज कर रहा है, तो वो अपना नॉलेज और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। किस लिए शेयर करता है? ताकि एक काम को, एक प्रोसेस को अच्छी तरह से एक्सिक्यूट किया जा सके, इसलिए उसको वो रिस्पेक्ट अर्न करता है। और जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, डीम्ड इंस्पेक्टर्स डिमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्कूल हेड्स। ये चाहते हैं कि उनकी ये उसकी रिस्पेक्ट की जाए। जो इंस्पेक्टर होता है, दे आर इन द हैबिट ऑफ थ्रेटनिंग द टीचर, स्टूडेंट्स एंड स्कूल। क्या ये काम हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, ये काम आप लोगों ने क्यों नहीं किया? ये इतने वक्त में हो जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ? तो इस तरह से उनका ये एटीट्यूड होता है। आगे इधर आ जाएं सुपरवाइज़र की तरफ, कि सुपरवाइजर्स कैन गिव ऑर्डर्स टू हिज और हर टीम। ये कह सकते हैं कि जी हमने इस तरह से काम करना है, एक तरह का ऑर्डर ये दे सकते हैं सुपरवाइजर्स। लेकिन इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं? इंस्पेक्टर्स जस्ट एग्जामिन, गिव रिकमेंडेशंस एंड रिपोर्ट द फॉल्ट टू द अपर मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं जी? इंस्पेक्टर्स जस्ट एग्जामिन, यानी कि जैसे मैंने ऊपर बोला ना लफ्ज़ कि हाँ जी आप लोगों ने ये काम क्यों नहीं किया, या अब तक क्यों नहीं हुआ। ये नहीं कि आप लोगों ने ये काम करना है, यानी कि सिर्फ एग्जामिन करते हैं, ठीक है। और रिकमेंडेशंस देते हैं कि ये काम ऐसे हो जाना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। रिपोर्ट द फॉल्ट टू द अपर मैनेजमेंट, और अपर मैनेजमेंट को ये फॉल्ट कर देते हैं, यानी कि बता देते हैं जो जो भी स्कूल में फॉल्ट देखते हैं, इन्होंने आगे क्या करना होता है, रिपोर्ट कर देनी है। जैसे कि हमारे जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसमें जो एईओज़ आते हैं वो एक तरह के इंस्पेक्टर्स ही हैं, क्योंकि उन्होंने चेक करना होता है, ठीक है। वो और चेक करने के बाद वो अपना जो लॉग बुक है वो भी लिख के जाते हैं कि ये इस तरह से आए, हमें ये काम हो चुका था, इस तरह से हुआ है, ऐसे इतना रह गया, इतना करना चाहिए। तो ये सारा क्या है? ये इंस्पेक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिएगा, ये हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो उम्मीद है कि ये इंटरेस्टिंग भी आप लोगों के लिए होगा। आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरह से समझ आ रही होगी। सुपरविजन इज़ डन टू प्रोवाइड गाइडेंस। सुपरविजन होती है गाइडेंस देने के लिए, और इंस्पेक्शन इज़ डन टू चेक द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क। ठीक है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सुपरविजन इज़ डन बाय एन इंटरनल पर्सन, अ पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इज़ कंडक्टेड बाय अ सुपरवाइज़र। इंटरनल पर्सन से मुराद के एक स्कूल का जो हेड है या प्रिंसिपल है, या एईओ या डिप्टी है, ये इंटरनल ही होते हैं, और ये भी सुपरवाइज़र होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जी मैंने पहले एईओ को इंस्पेक्टर का नाम दिया कि वो इंस्पेक्शन करता है, अब सुपरवाइज़र कह रहा हूँ को एक ही बंदा दो जो हैं अपने रोल प्ले कर रहा होता है। एक जो प्रिंसिपल है वो एज ए इंस्पेक्टर भी काम करता है स्कूल में, एज एन सुपरवाइज़र भी काम करता है, एज ए लीडर भी काम करता है, एज ए मैनेजर भी काम होता है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ रोल्स हैं उनके। इस पे मैं इंशाल्लाह इसके जो रोल्स हैं ना, कि एक हेड या प्रिंसिपल या ईओ या डिप्टी या डीओ, वो उसका क्या रोल होता है मैनेजमेंट में, तो वो मैं अलग से एक छोटा सा इंशाल्लाह लेक्चर तैयार करूँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इंस्पेक्शन की तरफ, कि इंस्पेक्शन इज़ मोस्टली डन बाय एन एक्सटर्नल पर्सन एंड इज़ कंडक्टेड बाय एन इंस्पेक्टर। ये एक एक्सटर्नल बंदा होता है एंड इज़ कंडक्टेड बाय एन इंस्पेक्टर। ये एक्सटर्नल कैसे होता है? ये एक्सटर्नल होता है, और उसके जैसे कि अगर हम स्कूल इंस्पेक्शन की बात करें, तो स्कूल का जो हेड टीचर है वो बेसिकली क्योंकि सुपरवाइज़र होता है। और अगर हम प्राइमरी स्कूल की बात करें, तो आ रहा होता है हेड एईओ या डिप्टी आर होते हैं, वो एक एक्सटर्नल पर्सन होते हैं, और वो आगे इंस्पेक्शन करते हैं। इसके अलावा अपने इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक्सटर्नल कैसे हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में वो लिख देना है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। अच्छा, ये एक पूरी समरी है इसकी, जो मैंने सुपरविजन और इंस्पेक्शन की जो हमने अभी किया है। तो आप इस समरी को देखिए। सुपरविजन इज मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, ये देखिए,
improving performance, constant and continuous process, personal guidance, encouragement to teachers, a process to supervise, manage the subordinates. Supervision is more positive and constructive, provide leadership, motivation, democratic model. Supervisor and respect for students, teachers and school heads, give orders, provide guidance. Supervision is done by an internal person. ठीक हो गया। अच्छा, आगे जो है इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन इज इवेल्युएशन, ठीक है, और परफॉर्मेंस। इट इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन इज टू असेस द टास्क, फाइंड फॉल्ट, रेगुलेशंस। इंस्पेक्शन likely to be check in efficiency, fault finding. They were in the habit of threatening the teacher और give recommendations, रिपोर्ट मैनेजमेंट। इंस्पेक्शन ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। ये वही मैंने इसको शॉर्ट करके जो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये उसकी एक छोटी सी समरी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा इंशाल्लाह, और सुपरविज़न और इंस्पेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरह से आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी एम्बिगुइटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग लाजमी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस लेक्चर को, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये जो है कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपका और मेरा साथ ज़िंदगी और सेहत के साथ इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ा रहे। वसलाम, अल्लाह हाफ़िज़।